नौशाद साहब, आपको भी ऐसा लग रहा है कि नवंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है, बड़ा सूदमंद हो सकता है? क्योंकि शेख वकास अकरम साहब की भी गुफ्तगू में सुन रही थी, उन्होंने कहा कि उनके जो केसेस जिस तरीके से चल रहे हैं उसके मुताबिक तो ऐसे ही लगता है कि बानी पीटीआई को जल्द रिहाई मिल जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात यह है कि ये नवंबर का जो मामला है ना, ये इसलिए शुरू किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं ये उनके ख्वाबो ख्याल में ये चीज़ मौजूद है कि नवंबर में 5 नवंबर को इंतखाबात होने जा रहे हैं अमरीकी। जी जी। जब अमरीकी इंतखाबात होंगे वहाँ ट्रंप साहब जीत जाएंगे और जैसे ही वो जीतेंगे वो वहाँ से निकलेंगे, फ्लाइट पकड़ेंगे और सीधा डयाला जेल लैंड करेंगे और आके जो है ना बानी तहरीक की जो है ना उसकी रिहाई मुमकिन बनाएंगे। अच्छा, हकीकत ऐसे नहीं है। पहली बात तो यह है कि अभी यह तय होना बाकी है कि अमरीकी इंतखाबात जीतेगा कौन, पहली बात। दूसरी बात यह है कि फ़र्ज़ कीजिए कि ट्रंप साहब ही अगर ये इंतखाबात जीत भी जाएं तो ट्रंप साहब का हमारे से क्या, हमारे इस वक्त पाकिस्तान से क्या दिलचस्पी है, ये सबसे बड़ा मौजू है। जो अच्छा, कहा जाता है कि ट्रंप साहब और खान साहब एक ही सोच के मालिक हैं, अपनी अपनी कौम के हवाले से और डिसीजन मेकिंग्स के हवाले से। आप उनको उनकी शख्सियात को कह सकते हैं, एक जैसी उनकी शख्सियात हैं। वो भी माशाल्लाह 500 वादे करके उस पर से यू टर्न ले लेते हैं। जिस तरह बानी तहरीक जो है वो बात करके उससे यू टर्न ले लेते हैं। उन्होंने भी कुछ नहीं किया अपनी सदारत के दौर में भी, और इसी तरह जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने भी अपनी वजारत उज़्मा में कुछ नहीं किया, और अगर कुछ किया तो फिर वो उसका मनफी ही तासुर और नतीजा हमारे सामने आया। बाहर तौर अभी मैं जो बात कर रहा था वो ये थी कि ये दरअसल ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है इसका मकसद ये होता है कि जो वर्कर्स हैं, जो ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर साहब ने जो वहाँ से पसपाई इख्तियार की थी डी चौक से, वो गायब हो गए थे। उसके बाद बहुत ज़्यादा वर्कर्स में इज़्तिराब था और वर्कर्स जो थे वो कुछ किसी हद तक नाला भी थे पार्टी की आदत से। तो ये जो उनको ग्लूकोज के इंजेक्शन लगाने की कोशिश की है, एक ज़माने में ना ख्वाजा तारिक रहीम साहब होते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में, उनके बारे में उन्हें कहा जाता था डॉक्टर। वैसे वो पेशे के एतबार से वो वकील थे। तो मैंने एक दिन एक सीनियर थे इनके पार्टी लीडर, उनसे पूछा कि आप इनको डॉक्टर क्यों बुलाते हैं, ये तो वकील हैं। तो उन्होंने कहा ये ना हमारी पार्टी को ताकत के इंजेक्शन लगाते हैं, ये इस तरह की बातें पुरुमीद बातें करते हैं, नई नई चीजें बताते हैं, इस तरह की तहरीकें चलाने की। मतलब आप कह रहे हैं कि सिर्फ पब्लिक मोटिवेशन के लिए इस किस्म के बयान दिए जा रहे हैं, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। फर्ज मैं जो बात कर रहा था कि अगर फर्ज कीजिए ट्रंप में अमेरिका के अंदर ट्रंप की हुकूमत आ भी जाए तो जो रियासतें हैं वो अपने मुफादात के लिए काम करती हैं, और पाकिस्तान से इस वक्त अमेरिका का क्या मुफाद वाबस्ता है या पाकिस्तान का अमेरिका से क्या वाबस्ता है, इन दोनों सूरतों के अंदर देखना ये पड़ता है कि रियासतें जो हैं वो किसी की ख्वाहिश पे नहीं चला करती, वो अपने मुफादात के तहत काम करती है। तो क्या वो मुफाद है? आपने ये नतीजा देख लिया ना, ये लॉबिंग करने का भी, और वहां पे कांग्रेसमैन भी, और यहां से भी खतूत और वहां से भी खतूत, इन चीजों का ऐसा सिवाय इसके कि इसकी कोई न्यूसेंस वैल्यू डेवलप करके आप कोई चंद घंटे के लिए कोई इसको मीडिया की जीनत बना सकते हैं, इसके अलावा आप कोई इसका कोई प्रैक्टिकल आपको उसका फायदा नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, सीनियर कानूनदान जस्टिस रिटायर्ड उस्मानी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं। शाइक उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर जी, सबसे पहले तो ये फरमा दीजिएगा कि जिस तरीके से आज हमने देखा कि एक बिल पेश किया गया सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 25 करने के हवाले से, और सेनेट की खामा कमेटी से इसकी मंजूरी भी हो गई। जजेस की तादाद को बढ़ाना आपको लगता है कि बेहतर किया जा रहा है इस किस्म के बिल्स की मंजूरी से? मुफादे आमा के सिलसिले में जो मामलात मुतासिर होते रहे हैं उसके ऊपर जल्द जो है वो केसेस निपटाए जा सकेंगे, या फिर आपको इसके ऊपर कुछ और मामलात नजर आ रहे हैं हुकूमत के? देखिए, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के पास बेइंतहा बैकलॉग है। तकरीबन मेरे ख्याल में 50 लाख के करीब केसेस हैं जो कि बैकलॉग में हैं, और सुप्रीम कोर्ट जो है फाइनल कोर्ट है, जो इसके बाद और कोई कोर्ट है नहीं। तो लोग अब देखें, पूरी जिंदगी गुजर जाती है सुप्रीम कोर्ट का फैसले का इंतजार करते करते और केसेस चलते नहीं। तो अब ये इसके लिए जरूरी यकीनी है कि एक तो तादाद बढ़ानी चाहिए जजेस की। अब ये नहीं कि 24 से 25 कितने किए, वो तो खैर उन्होंने 5 बढ़ा दिए, अच्छी बात है, जजेस बढ़ाने से कोई नुकसान नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो लोगों के जहन में जो सवाल उभरता है वो ये कि क्या इसके कोई पॉलिटिकल मोटिव्स हैं? क्या इसका मोटिव ये है कि जजेस की तादाद बढ़ा दी जाए और इस तरह से 4-5 जजेस जो हैं और अपनी मर्जी के जजेस बैठा दिए जाए? ये दिमाग में लोगों के आता है, जहन में आता है। तो, लेकिन अगर आप उस्मानी साहब, आपको लगता है कि ये तासुर गलत है जो पाया जा रहा है लोगों के जहनों में? अब ये तो सियासी चीज है, इसको तो मैं नहीं कह सकता। हो सकता है कि सियासतदानों के दिमाग में ये चीज हो, लेकिन जहां तक कि एक्चुअल फैक्चुअल
जजेस की तादाद की इंक्रीज करने की बात है, उसमें कोई मुजायका नहीं है और वो होना चाहिए। अच्छा, शाइक उस्मानी साहब, एक और अहम मामला आज हमने देखा कि इंसदादी दहशतगर्दी तरमीमी बिल असेंबली में पेश किया गया और उसके मुताबिक मतलूबा शख्स 3 के बजाय 6 माह ज़ेरे हिरासत रखा जाएगा। हमने देखा है कि पार्लियामेंट का काम है कि अवाम के बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। आपको नहीं लगता है कि इस किस्म के बिल्स की मंजूरी के बाद कवानीन नाफिज करके बिल्स के बाद हुकूमत जो है वो अवाम के लिए मजीद मुश्किलात खड़ी करने जा रही है? 6 माह ज़ेर हिरासत रहना, वो भी हसास अदारों की तहवील में। अब देखिए ये बड़ा टची मामला है, क्योंकि अब देखिए हम बदकिस्मती से पिछले साल में या 2 साल से दहशत गर्दी के वाकयात इतने ज्यादा बढ़ गए हैं। हर दूसरे दिन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के 4-5 आदमी शहीद हो जाते हैं। बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी जो हैं वो उनका सिर्फ मकसद ही यही है कि लोगों को मारो, दहशत गर्दी करो। तो इस सूरत में एक जरूरी है, बहुत जरूरी है कि हमारे कवानीन जो है दहशत गर्दी के मामले में बहुत सख्त होने चाहिए, ताकि लोगों को के दिल में डर पैदा हो इन लोगों के, दहशत गर्दों के दिल में, और वो ये ना करें। तो ये तो मेरे ख्याल में अच्छी बात है अगर उनको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। अच्छा, एक और अहम मामला शाइक उस्मानी साहब, ये तो एक सियासी तौर पर मैं जिस तरीके से भी अपने तज्ज़ियाकारों से भी गुफ्तगू कर रही थी कि कयास आराइयां हैं कि नवंबर का महीना बानी पीटीआई के लिए साजगार साबित हो सकता है और मुमकिन है कि उनकी रिहाई भी हो जाए। अब मुझे ये बता दीजिएगा कि आपके नज़दीक आपको लगता है कि उनके केसेस के अंदर ये एक खला मौजूद है कि जिसके बना पर नवंबर के महीने में कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सकता है और उनकी रिहाई पॉसिबल है? इस वक्त उनके केसेस की नौयत क्या है? देखिए उनके जो खिलाफ जो केसेस हैं वो इतने मजबूत केसेस नहीं हैं, सिवाय 1-2 केसेस के बाकी इतने मजबूत केसेस नहीं हैं, और उसमें ज्यादा पॉलिटिकल मोटिवेशन यकीनन है उसके अंदर। और हो सकता है, क्योंकि आजकल देख रहे हैं हम ये कि जो हमारी जुडिशरी है वो काफी हद तक उनको फेवर कर रही है, इन द सेंस कि उन्होंने काफी लोगों को जमानतें दे दी और जो बहुत दिनों से पड़ी हुई थी केसेस। तो लगता कुछ ऐसा है कि जुडिशरी यकीनन चाहती है कि ये मामला खत्म हो, लड़ाई झगड़े खत्म हो और लोगों को बिला वजह जेल में ना रखा जाए। ये तो अपनी जगह सही है, लेकिन बासूरत जो केसेस जिसमें के उनकी डिफेंस नहीं है और जो कि जाहिर है कि वो कई ऐसे केसेस हैं जो कि जिसमें कि यकीनन कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, तो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और उसकी इन्वेस्टिगेशन यकीन होनी चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया। सीनियर कानूनदान जस्टिस रिटायर्ड शाइक उस्मानी साहब हमारे टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे प्रोग्राम में।